हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1। इस 8.1 की प्रश्न नंबर 9 से लेके प्रश्न नंबर 11 तक के प्रश्न कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 69 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको कक्षा 10 की गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से कोई भी वीडियो पीछे की देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 9 है। तो 9 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि प्रश्न 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका बीकोण समकोण है यदि यहाँ पे tan a है, यदि tan a बराबर 1/√3 है। कितना है? tan a बराबर के tan a, यहाँ पे tan a है, tan a बराबर के 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ए और कॉस सी प्लस का कॉस ए और साइन सी। और जो दूसरा क्वेश्चन नंबर हो गया है, तो ये पहला हो गया। और दूसरा यहाँ से है कि कॉस ए साइन सी माइनस का साइन ए और साइन सी। तो इसका मान ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि एक त्रिभुज है, वो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका यहाँ पे कहा बी कोण समकोण है। तो बी को कहाँ रखेंगे? बी को यहाँ रखेंगे। अगर बी यहाँ आएगा तो ए यहाँ पे आएगा, ए बी और सी यहाँ बन जाएगा। अब लिखेंगे हल। दिया है, क्या है? दिया है हमें tan a। क्या दिया है? tan a बराबर 1/√3। तो चलिए देखिए, tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो यहाँ से tan क्या होता है? तो लाल बटे आपको कक्का लिखना है, लाल बटे कक्का। तो आपको याद ही हो गया क्योंकि हमने इसकी पीछे 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। ऊपर लंब है, नीचे आधार है। इसका मतलब ये √3 है और ये कितना है? 1। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें कर्ण भी मिल जाएगा, क्योंकि जब तक तीनों भुजा नहीं पता होंगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। तो लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है? एसी। तो एसी के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? बीसी के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? एबी के स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है क्या है? एसी, तो एसी के स्क्वायर। लंब क्या है? बीसी, तो बीसी के स्क्वायर। आधार क्या है? एबी, तो एबी के स्क्वायर। तो देखिए हमें एसी के स्क्वायर निकालना, तो एसी के स्क्वायर बराबर के एबी का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर रखेंगे और प्लस के ए बी, यहाँ पे बीसी का मान 1 था, ए बी का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर है। अब आप देखोगे तो ए सी का यहाँ पे स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आएगा। तो यहाँ पे ए सी के स्क्वायर 3 1 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट। तो रूट में 4 आएगा तो ए सी का मान हमारे पास आ गया 2। कितना आया? ए सी का मान 2 आया है। तो इसका मतलब इसका मान 2 आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन याद करना है उसको चलिए लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन ए। क्या है? साइन ए। तो लिख लेते पहले क्वेश्चन हम। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है साइन ए। क्या है? साइन ए और कॉस सी और प्लस का कॉस ए साइन सी, ये क्वेश्चन। तो हम इससे मान रख देंगे। तो बताइए, लाल बटे आपने कक्का लिखा। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? लंब 1 है और कर्ण क्या है? 2। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा गुणे। कोस सी है। कोस क्या होता है? कोस यहाँ पे देखोगे कोण चेंज है, इतना आपको याद रखना है कि कोस अब सी से देखना आपको, क्योंकि ए से तो लंब ये बना था। आपको मैंने बताया कि कोण के सामने लंब होता है। जब यहाँ पे ए कोण था साइन के साथ तो हमें लंब बटे कर्ण देखना था, तो लंब ये बनेगा। कर्ण तो हमेशा वही रहता है, लेकिन जब लंब और आधार चेंज होते हैं, जैसे अभी इसमें लंब ये बना था तो आधार ये बनता। इसी प्रकार अब हमको कोस कहाँ से देखना है? सी से। तो कोण हमारे पास यहाँ पे क्या है? सी है। तो सी से देखोगे तो सी यहाँ से देखोगे तो सामने क्या पड़ा? √3। तो √3 अगर आपका लंब बनेगा तो आधार क्या बनेगा? ये बनेगा, क्योंकि कर्ण सेम ही रहता है। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या बना हमारा? 1 बना। तो 1 और कर्ण कितना हमारे पास? 2 ही है। तो ये हो गया। तो चलिए अभी इस साइड देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है। तो चलिए अब हम अगर इसमें देखें कोस है तो ए से ही देखना है। तो कोस क्या होता है? कोस होता है ए से देखना आपकी, ए से। तो ए से देखोगे यहाँ से तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा ए से, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है। तो ऐसे आप लाइन खींचोगे तो सामने एक बना, ए लंब बनेगा 1।
तो कोस क्या होता है, तो कोस होता है आधार बटे कण। तो आधार क्या बना हमारा आपकी रूट तीन, कण क्या बना 2 गुणे का। अब देखिए साइन सी, तो सी से ही देखना है फिर से, तो चलिए हम सी से देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे सी से देखेंगे तो सी के सामने जो भुजा होगी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे ये बना है लंब और ये बन जाएगा फिर आधार। तो ये लंब हो गया रूट 3, तो ये आधार बन जाएगी। क्योंकि आपको याद रखना है जिस कोण से देखना है उस कोण के सामने जो भुजा होगी हमेशा लंब होगी। जैसे हमारे पास सी से देखना, तो सी के सामने जो भुजा होगी लंब होगी और जो बचेगी आधार होगी, क्योंकि कण तो हमेशा सेम ही रहेगा, कण सबसे बड़ी भुजा होती। अब बताइए साइन क्या होता है, तो लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे कण। तो लंब क्या बना है रूट 3 और कण क्या बना है 2। अगर इसको देखें तो 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा। इसमें रूट तीन का गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, नीचे भी 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 4 बटे क्या होगा 4 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कोस ए, क्या है कोस ए कोस सी और माइनस का साइन ए साइन सी, ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए मान रखते हैं। तो देखेंगे हम कोस ए, मतलब अब इस बार हमें पहले ए से देखना है। तो चलिए हम ए से देखते हैं। तो देखेंगे जब ए से, तो ए से देखना है कोस, कोस होता है आधार बटे कण। तो ए से आधार क्या बनेगा, ए से लंब ये बनेगा तो आधार ये बनेगा। तो ए से आधार जो बना हमारा रूट 3 और कण तो हमेशा रहेगा 2। अब सी से हमें देखना कोस में, तो चलिए अब सी से देखेंगे। तो देखिए जब हम सी से देखेंगे यहाँ से, तो सी से देखने पे ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो हमें अब इस बार आधार कितना मिलाएगा, इस बार आधार हमें 1 मिलेगा और कण कितना हमारा, तो देखेंगे क्योंकि यहाँ से देखना है कोस, कोस होता है आधार बटे कण, आधार 1 मिला और कण 2 है। तो चलिए मैंने अब ए से देखते हैं। यहाँ पे ए से साइन देखना है, तो ए से साइन देखना हमें। तो यहाँ पे जब ए से साइन देखेंगे तो यहाँ पे ए से देखोगे तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। तो जो होता है कि साइन, साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे क्या कण। तो लंब कितना बना हमारा 1 और कण कितना बना रूट, मतलब रूट में नहीं 2 कण बना है गुणे का। साइन सी, तो आपकी फिर से सी से हमें देखना है। तो साइन देखना है सी, साइन और सी से देखना है। तो सी से देखोगे आप, तो देखिए यहाँ पे सी है तो हम सी से देखेंगे। तो सी से देखेंगे तो क्या बनेगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। और होता है साइन होता है लंब बटे क्या होता है कण होता है। लंब कितना आया रूट 3 बटे का 2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी आएगा रूट 3 बटे का 4 और यहाँ भी आएगा रूट 3 बटे का 4 और दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 0। तो पहले क्वेश्चन में 1 आंसर आया और दूसरे क्वेश्चन में 0 आंसर आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। इसी प्रकार आपको पेपर में क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो कह रहा है प्रश्न 10 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, जिसका क्यू कोण क्या है समकोण है। कह रहा पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कामा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज की बात की गई तो हम त्रिभुज को बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पे बताया गया एक त्रिभुज है क्या है पी क्यू आर। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे कहा है पी क्यू आर लेकिन जिसका क्यू कोण समकोण है, तो क्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे आएगा पी हो गया, क्यू हो गया और यहाँ पे आर हो गया। तो चलिए इसमें कहा है कि पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। और दिया है जो लिख लेंगे कि दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है और दिया है कि पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ का मान निकालें यहाँ पे कि अगर हम पी आर का मान निकालें किसका पी आर का, तो क्या आएगा पी आर बराबर आएगा 25 और माइनस के क्यू आर इतना आ जाएगा क्योंकि क्यू आर इधर प्लस का था, इस साइड माइनस का आएगा। तो क्यू आर को मान लेंगे x, तो यहाँ पे मान लेंगे माना क्यू आर बराबर के, क्योंकि दोनों सेम यहाँ पे, नहीं तो आप इनको ऐसे ही रख के पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो माना क्यू आर बराबर x, तो सोचिए हम क्यू आर को x मानेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 माइनस एक्स, कितना आएगा 25 माइनस के x। तो चलिए यही हो जाएंगे, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, x का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कण का स्क्वायर बराबर कण क्या है, तो पी आर, तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार क्या है पी क्यू या पी क्यू बोलो क्यू पी बोलो। तो चलिए पी आर का मान कितना 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स लिखेंगे, इसका क्या है होल स्क्वायर।
अब क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का मान कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस के पी आर, पी आर का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर। ये आप देखोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b, तो इसे तोड़ देंगे। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2ab में गुणा कर दोगे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50x। इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और जो इधर है ये जो है 625 इस साइड लाएंगे तो आगे हमारे पास क्या, आगे हमारे पास है माइनस का 50x, और इधर हमारे पास 25 है, इस साइड आएगा माइनस का 625। तो आप जब घटाओगे तो माइनस का 50x बराबर माइनस का 625, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 625 से अगर 25 घटाएंगे तो माइनस का 600 आएगा, कितना आएगा माइनस का 600, तो यहाँ पे हम 600 लिख ले रहे हैं, तो माइनस का 600 बचेगा। तो चलिए हम निकालेंगे तो 600 बचेगा कितना 50, 0 0 कैंसिल हो, 12 पंचे 60 मतलब x का मान 12 आया है। सोचिए अगर ये 12 आ गई भुजा तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से 12 आ जाएगी हमारे पास, और ये 12 रखेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो ये भुजा आ जाएगी हमारे पास 13, तो ये आ चुकी 13। तो चलिए ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर हो गई हैं। तो हमें निकालना क्या है, अब पी से निकालना है, तो निकालना है साइन पी, तो साइन पी, तो साइन आपको याद हो गया होगा, जब लाल बटे आप कक्का लिखोगे, नहीं याद तो लिखोगे, लिखने पे आपको पता लगेगा कि साइन क्या होता है लंब बटे कण होता है। तो लंब क्या होगा, लंब हमारा हो गया 12 और कण कितना है हमारे पास 13। अब देखिए निकालना है कॉस पी, क्या निकालना है कॉस पी, कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है आधार बटे कण, आधार कितना है 5 और कण है 13। और अगला हो गया टैन पी, तो टैन पी निकालना है, टैन क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 12, आधार कितना 5, तो ये हो जाएंगे हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। ये है प्रश्न नंबर 11, तो चलिए देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा प्रश्न 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बताना है कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला बताया गया है कि जो पहला है कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान जो होता है क्या सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा का 1 से ही कम होता है, तो नहीं होता क्योंकि 1 भी होता है। कब होता है, तो लिखेंगे असत्य का है, असत्य है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए असत्य हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा है कोण ए के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटे किसी मान के लिए 12 बटे क्या 5 हो सकता है। तो कह रहा को यहाँ में कह रहा है कोण ए के, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सही है, कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए यहाँ पे सेक ए का मान कितना हो सकता है क्या 5 बटे 12। तो देख लेते हैं ये कैसे पता लगाएगा। तो आपको लिखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का सबसे पहले लिखना है लाल बटे कक्का, कक्का कोस क्या होता है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे सेक है तो सेक का मतलब हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आप जब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका कर्ण छोटा है आधार से, तो मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण बड़ा होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्ण छोटा दे रहा है और आधार बड़ा दे रहा है। और हर त्रिभुज में आप कोई भी क्वेश्चन लगाए होंगे आपको पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ पे कर्ण की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखते हैं। तो कह रहा है इसका 3सा पॉइंट है कोस है, कोण ए का कोसाइन के रूप में संक्षिप्त के रूप में प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, क्योंकि कोण जो ए है ये क्या है, एक कोण है, क्या है यहाँ पे कोण ए के रूप में, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये भी असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो बताया गया है हमारे पास कि चौथा क्वेश्चन कह रहा कोट ए का गुणनफल, ये भी गुणनफल नहीं, ये भी क्या है असत्य है, असत्य है। तो चलिए इसको देखते कह रहा कोण किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान क्या इतना हो सकता है। तो इसमें कह रहा है साइन थीटा का मान क्या इतना हो सकता है। तो साइन थीटा देखेंगे तो लाल बटे जब आप कक्का लिखोगे साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण। तो यहाँ से आपको पता लगेगा लंब ज्यादा हो गया, कण क्या होगा कम, ये भी असत्य, क्या है असत्य। लेकिन इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आपके सामने है ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, आपके जो बुक में क्वेश्चन है वो 12 बटे 5 है, क्या है
12/5। इसलिए जो 12/5 होगा, जब आप रखोगे सेक को, सेक क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे ये सत्य होगा। अगर 12/5 है आपके बुक में तो वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन में टाइपिंग हुई है यहाँ पे 5/12 उल्टा हो गया, इसीलिए यहाँ पे असत्य नहीं, वरना आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो सत्य होगा, क्योंकि बुक में जो दे रखा है 12/5 है। तो 12/5 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कर्ण ऊपर होगा, आधार नीचे होगा, तब सत्य होगा। तो आपको मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मतलब आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।